हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लास ऑफ टेक्निकल। पहले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लूप के बारे में समझाया था और वो लूप के बारे में नहीं। आज हम यहाँ पे फंक्शन के बारे में बारे में पढ़ें। तो आज के जो हमारे होने वाले जो टॉपिक हैं उन आज का जो टारगेट है ऑफ फंक्शन, क्लासिंग ऑफ फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या है। पहले बात जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में होता क्या क्या है। सबसे पहले अभी देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस। सबसे पहले हम फंक्शन को जानते हैं, फंक्शन होता क्या है। आपको सामने दिखाई टास्क इज द नोन एज द फंक्शन, यानी कि क्या हुआ स्टेटमेंट, जैसे आपसे मैंने बताया था पहले चैप्टर में। लेकिन अदर वे में हम कहें इज द ब्लॉक ऑफ द कैन बी कॉल्ड बाय अदर फंक्शन कॉल्ड एज द फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन को कॉल करे तो वो भी एक तरह से हमारा कहलाएगा फंक्शन को, तो वो फंक्शन कहलाएगा। और क्या कह सकते हैं हम इसको, इज द पीस ऑफ द कोड ऑफ टास्क, यानी कि यूज़र जो भी कोई भी कोड देगा, ठीक है, जो भी यूज़र जिस चीज़ को कोड देगा और उसे स्पेशल टास्क के लिए करेगा तो उसे भी हम फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन और इसे क्या बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज द मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, मॉड्यूल भी इसको बोल सकते हैं। एग्जाम के लिहाज से और इंटरव्यू के लिहाज से आप कहीं भी जाते हैं तो डेफिनेशन इनफ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब होता क्या है, अब फंक्शन में देखें एग्जाम्पल से समझ क्या होता है। फंक्शन में हमने देखा होगा, ये तो आपका मेन बेसिकली रहता ही रहता है इंटीजर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटीजर में एक्स वाई कोई भी वैल्यू दे दी है ना। क्या है, ये चीज़ है स्टेटमेंट दिया और इसके अंदर क्या हुआ कि हमने कोई भी फंक्शन किया, इसमें इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 20 और वाई इज इक्वल टू 10 किया। इंटीजर में हमने वैल्यू दी ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि हम दो नंबर को जोड़ रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, नीचे वाले में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। कॉल किस चीज को करेगा, ये कॉल करेगा इस चीज आर वाले को। ठीक है, तो ये स्पेशल टास्क के लिए यूज हो गया। सेम कंडीशन हम इसमें अनदर एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ देखिएगा, ये कोई नंबर, ये इंटीजर डी है, ये है, इसमें क्या होगा, इंटीजर सी में क्या होगा, इस चीज को हम ऐड करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, फंक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आपने देखा होगा ये भी एक तरह से क्या है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में क्या हुआ, आपने कोई भी इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर डी और ई हमने लिया और उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीज कहला रहा है, हमारा फंक्शन कहला रहा है। ये सब एग्जाम्पल किस चीज के हैं, फंक्शन के हैं। नेक्स्ट हम चलते, अब हम देखते हैं किसी भी चीज को हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले कोई भी चीज़ हम अगर लेते हैं तो उनका सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है ना। अब फंक्शन के जो सिंटैक्स है, फंक्शन के सिंटैक्स में अगर हम देखें तो क्या होता है फंक्शन सिंटैक्स, अभी देखें तो क्या होता है, ये इसमें 3 एप्स हैं। क्या है, 3 टाइप्स में होगा इसका, टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप क्या है, फंक्शन में डिक्लेरेशन है और डेफिनेशन है इसका। ठीक है, तो उसके बाद है कॉल्स। तो अब देखते हैं फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होगा, आप देखेंगे कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मतलब किसी चीज़ को हम एक तरह से डेफिनेशन दे रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो क्या है, डिक्लेयर करना हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिक्लेयर को समझते हैं। तो अगर हम इस तरह से फंक्शन को करें तो फंक्शन 3 टाइप में हमारा डिवाइड होता है बेसिकली, आपको बताया है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हम देखते हैं। पहले आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन इज द वी मस्ट बी प्रोवाइड टू द फंक्शन नेम, है ना। कोई भी अगर फंक्शन होगा उसका नेम होगा, है ना। नेम के साथ साथ क्या होगा, इट रिटर्न टाइप्स, यानी कि रिटर्न टाइप्स क्या होगा इसमें, तो आपको दिखाई दे रहा है, अभी बताता हूँ इसको। रिटर्न टाइप्स एंड द नंबर एंड टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर, है ना, इट्स पैरामीटर। तो ये क्या है, ये एक तरह से इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को अलग अलग दिखा, बेसिकली अगर देखा जाए डिक्लेरेशन यहाँ 6 पार्ट में डिवाइड होता है। बेसिकली जो होता है 6 पार्ट में डिवाइड है। वो देखिएगा पहले नंबर पे क्या, फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ देखिएगा, फर्स्ट नंबर रिटर्न टाइप, यानी कि अगर इंटीजर हम लिख रहे हैं, आई इंटीजर आपने देखा होगा पहले भी कई सारे एग्जाम्पल में। तो रिटर्न में क्या है, इसमें इंटीजर, इंटीजर क्या है हमारा, रिटर्न टाइप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब जैसे इसके साथ हम सम कर रहे हैं, है ना,
सम कर रहे हैं तो ये फंक्शन का नेम बताएगा। फंक्शन का नेम मतलब कि फंक्शन किस टाइप का है, यानी कि हम ऐड करना चाह रहे हैं। सपोज करो एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं। कैलकुलेटर डिज़ाइन करने में हमने देखा है कि अलग अलग कैलकुलेटर में अलग अलग फंक्शन होते हैं। मल्टीप्लाई का हो गया और ऐड का हो गया, सब्ट्रैक्ट का हो गया, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में क्या हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन का पार्ट। ठीक है, इसकी जगह सम की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टी ऐड कर दो इसको, है ना। ऐड कर देंगे तो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा फंक्शन का नेम कहलाएगा। ठीक है, और ये INT क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, अगले इसमें क्या है, हमने क्या है, ये पैरामीटर है, इसके पैरामीटर टाइप जो इस ब्रैकेट के अंदर आए वो क्या है, पैरामीटर का टाइप। फर्स्ट टाइप इसका देखिएगा क्या है, और उसके बाद क्या है, पैरामीटर नेम। यानी कि जैसे हम डिफाइन करते हैं ना, पहले उसमें इंटीजर किया, इंटीजर के बाद हमने क्या किया, ए और बी लिया, कोई भी सेट किया। तो वही चीज़ है, क्या कर रहा है, ए क्या है इसमें, इस चीज़ पे दिखा रहा है क्या है, पैरामीटर का नेम। और ये क्या है, फर्स्ट इसमें पैरामीटर, और इसमें सेकंड टाइप भी जरूरी होगा। जब पैरामीटर होगा तो उसमें सेकंड टाइप भी होगा। तो सेकंड टाइप में क्या है, इंटीजर ये वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है और ये इसका सेकंड टाइप है। ये इसका सेकंड में इसमें ये भी फंक्शन होगा। और नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि इन ब्रैकेट के बाद मैंने जैसा आपको बताया था लूप वाली वीडियो में, कि अगर हम इसमें कर ली, इसमें ये इसमें अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो इसके लिए ये फंक्शन एंड नहीं कहलाएगा। तो ये अगर जब ये लगाएंगे तो इसे बोलेंगे एंड स्टेटमेंट। ठीक है, एंड का मतलब यहाँ फंक्शन हम इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर का एंड हो रहा है। यहाँ से स्टार्टिंग, और जहाँ ये ब्रैकेट लग, यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, उसको उसमें क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया हमारा, ये हमारा फाइनल हो गया, एंड कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये फंक्शन में आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 6 पार्ट किस किस तरह डिफाइंडेड है, कैसे कैसे आपको डिवाइडेड है। अब चलते हैं इसके इस पे डेफिनेशन पे। ये देखिए, इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं हम। इसमें देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब मैं इसमें डेफिनेशन में देखते हैं क्या है, फंक्शन डेफिनेशन इज द कंसिस्टिंग ऑफ द एक्चुअल स्टेटमेंट विच कैन बी एक्सिट फॉर द फंक्शन कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम कंट्रोल कम टू द फंक्शन। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी प्रोग्राम में एक हेडर पार्ट होगा और उसके साथ साथ एक बॉडी होगी। हेडर पार्ट में हम देखते हैं कि जैसे उसमें ये हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट किसमें आ गया, हमारा पूरा देखते हैं, एक हेडर पार्ट है और इसका एक बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट के अंदर क्या रहेगा, हमारा स्टेटमेंट रहेगा, और हेडर पार्ट में क्या रहेगा, जो इसमें आप डिक्लेयर करेंगे हेडर पार्ट में, इंटीजर, हेडिंग और जो भी होगा वाइट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सेमी कॉलम का हम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, वाले पार्ट में हम सेमी कॉलम का यूज नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या क्या रहेगा, इसके अंदर रिटर्न टाइप रहेगा, और फंक्शन नेम रहेगा, और पैरामीटर आर्गुमेंट, जो भी आर्गुमेंट आपका रहेगा वो इसके अंदर कंसिस्ट करेगा। और स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन अगर बना रहे हैं, ऐड करने का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट के अंदर रहेगा और रिटर्न के इसमें पूरा फाइनल रहेगा। तो ये किस में होगा, ये डेफिनेशन पार्ट में होगा। उससे पहला पार्ट जो था वो हमारा कौन सा था, उससे पहला पार्ट था हमारा डिक्लेरेशन, और इसके बाद है हमारा डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल स्टेटमेंट आ गया, बॉडी है। ठीक है, बॉडी के अंदर आप समझ गए स्टेटमेंट हो गया, और हेडर में क्या हो गया, पूरा का पूरा जो आपका है इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेकिन हाँ, इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें सेमी कॉलम नहीं रहेगा, हेडर पार्ट में सेमी कॉलम का यूज नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, हाँ, आपको दिखा भी रखा है पहले से ही, आपका क्या होगा, सेमी कॉलम का यूज बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट में देखेंगे कॉल फंक्शन। अच्छा, कॉल फंक्शन में होता क्या है, कॉल का मतलब ही जैसे बेसिकली हम देखते हैं किसी को कॉल करना, यानी मोबाइल फ़ोन से भी कॉल करते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। ये फंक्शन क्या करता है, इस चीज़ को कॉल करता है। ठीक है, ये आगे इस चीज़ को हम देखेंगे, आगे इसमें ये पार्ट है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, तो वो आगे आगे जो हम स्लाइड आएगी उसमें देखेंगे। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। देखिए, इसमें फंक्शन कॉल इज द स्टेटमेंट दैट आर द इंस्ट्रक्शन दे कंपाइलेड फॉर द और फंक्शन वी कैन यूज द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देखिए, द फर्स्ट सम ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड 20 and 30। अब ये देखिए होता क्या है, ये कोई भी हमने, ये हमारा पार्ट है, देखिए पहले वाला, इसमें देखते हैं क्या होता है कि वाला पार्ट था हमारा, पीछे चलते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, और डिक्लेरेशन पार्ट के बाद देखिए ये हेडर वाला पार्ट है। ठीक है, ये हेडर है, और इसमें क्या होगा, ये डिक्लेरेशन है, हमने क्या करा, डिक्लेयर करा, वही जैसे सेम रिटर्न वाली वैल्यू। ठीक है, तो और ये क्या है, पूरी इसकी बॉडी, यानी कि इसके बॉडी के अंदर क्या क्या है, ये पूरा बॉडी वाला पार्ट है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है,
इसने क्या किया, हमने कोई फंक्शन को हमने यहाँ डिसाइड किया और इसमें क्या हो गया, इंटीजर हमने ए और बी दो इसमें फंक्शन लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू हमने रिटर्न ए प्लस बी इस तरह हमने ए और बी की वैल्यू, और ये क्या हुआ हमारे, इस चीज को बोलते हैं हमारा कौन सा वाली वैल्यू, इस चीज को बोलते हैं हमारा, ये बोलते हैं इसमें फॉर्मल, इसमें बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। अब ये क्या हुआ, हमने ऐड कर रहे हैं किसी फंक्शन, ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ऊपर वाले फंक्शन को इसको कॉल कर रहा है, बता रहा है कि हाँ भाई फंक्शन में ये वह इसको कॉलिंग करी, ठीक है ना। कॉल करने के बाद क्या हुआ, ये ऐड करके कब दिखाएगा, इसको 50 कब दिखाएगा, इसको पता थोड़ी है कि 50 कैसा आएगा, 20 + 30 = 50 थोड़ी दिखा रहा है। ये तो क्या कर रहा है, इस चीज को एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल जो है पैरामीटर किसको कर रहा है, फॉर्मल पैरामीटर जो वैल्यू है इनमें सेट होके इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कॉल करने के बाद क्या होगा, ये इसको रेस्पॉन्स देगा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको रेस्पॉन्स दे रहा है, तब उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉल फंक्शन में क्या है कि ये वाले जो पैरामीटर है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये क्या हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में कि ये वाला जो फंक्शन है ये किसको कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है इस चीज को, ठीक है ना। और रिटर्न फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन इसको क्या कर रहा है, रिटर्न में इसको क्या दे रहा है, जो इसमें पैरामीटर ने सेट किए थे उस चीज को ऐड करके इसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। तो कॉलिंग फंक्शन में क्या हो गया, किसी भी इस चीज को कॉल करके इस चीज को ये पूरा बता रहा है कि हाँ भाई इसमें क्या हुआ, ये वाले फंक्शन क्या हुआ है, ये जो पैरामीटर है किस में सेट होंगे, यहाँ पे, ठीक है, और ये कहाँ सेट हुआ, यहाँ पे, और इसके बदले क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको रिटर्न किया, रिटर्न कहाँ पे किया, इसमें, और इसके बाद प्रिंट में क्या हुआ, प्रिंट के बाद क्या हुआ, इस चीज को इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले करने के बाद इसका आंसर सामने इसको दे दिया। तो ये फंक्शन होता है किसमें, आपका कॉल फंक्शन में, कॉल फंक्शन का फंक्शन, ठीक है। अब एक कंक्लूजन अगर हम निकाले तो क्या हुआ, सिंपली कंक्लूजन क्या हुआ कि यहाँ से वैल्यू क्या की गई, कॉल की गई, किसको, इसको, ठीक है ना, इसको कॉल करी गई, इसने क्या दिया रिटर्न में, रिटर्न में क्या दिया इसको, प्रिंट में क्या दिया इसको, ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, सिंपली इसने क्या करा, अंदर ही अंदर एल्गोरिथम लगाया और क्या हुआ, इसका आंसर हमारा 50 इसको रिटर्न करके दे दिया। तो ये क्या होता है, कॉल फंक्शन। कॉल फंक्शन तो जैसे कि हमें बताइए, हम जिस को कॉल करते हैं, सपोज करो आपने कोई काम किसी से कहा कि हाँ भाई उसे रिमाइंड कराना, याद कराने के लिए, या आपने किसी फ्रेंड को कहा, किसी को पैसे दिया आपने, और पैसे देने के बाद क्या हुआ, आपने उसे अगर रिमाइंड कराना है तो क्या करेंगे, इसे कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो रिटर्न देगा कि मैं हाँ भाई आपको कब दूंगा, या आपको तारीख देगा, कुछ भी देगा, तो ये क्या चीज़ होगा, आपका रिटर्न हुआ, यानी कि वहाँ से क्या हुआ, आपको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो सेम कंडीशन इसमें क्या है, ये फंक्शन इसमें था और पहले से क्या हुआ, इसको बताया क्या करना चाहिए, इसमें ऐड करना चाहिए, तो इसे ऐड करके इसने इसको रिस्पॉन्स दिया और इसको ऐड करके आंसर इसने दे दिया, यानी कि आपने नहीं वहां से कॉल की, तो कॉल करने के बाद आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन के टाइप। बेसिकली जो फंक्शन के जो टाइप्स हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इसमें होता है सी के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सा, तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बेस्ड फंक्शन है, और एक है यूजर डिफाइंड है। एक लाइब्रेरी फंक्शन है और एक क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब चलते हैं इसमें होता क्या है, लाइब्रेरी बेस्ड फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं सब किस चीज़ के अंदर आती हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के, ये प्री डिफाइंडेड रहती हैं, पहले से ही डिफाइंड रहती हैं, इनमें कोई डिफाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो लाइब्रेरी का जैसे आपको सही से लगता होगा कि हाँ भाई क्या होता है कि इसमें पहले से ही फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड रहता है। जैसे आप देखते होंगे इंटीजर है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ठीक है, मैथ का फंक्शन है, हेडर कॉन यू डॉट कॉन है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं लाइब्रेरी फंक्शन की, जो पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, ये इनमें कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, प्री डिफाइंड रहती हैं पहले से ही, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है यूजर डिफाइंड, पहला ये हो गया, और दूसरा कौन सा है, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड क्या होता है, जो यूजर खुद से डिफाइन करता है। सपोज करो एक एग्जांपल के लिए कि मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया कहीं से भी, कंपनी, आपको एक रिकमेंडेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट का एक प्रोग्राम बनाना है, और प्रोग्राम बना के मुझे किसी देना है किसे, किसी भी जो हमें पार्टी आ रही है उसको देना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, उसमें पहले तो हमें एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि रेड के लिए क्या होगा, रेड मने स्टॉप हो जाएगा, ग्रीन मने क्या होगा, फिर रेडी रहेगा, और आपका अगर ग्रीन कलर होगा तो ग्रीन के लिए गो हो जाएगा। तो उसमें हमें एक सी के लिए प्रोग्राम बनाना है, बना के किसको देना है, किसी को देना है, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, हम क्या हो गया, जो यूज़र ने हमें स्पेसिफिकेशन बताया वो क्या क्या करेंगे, हम उसमें कमांड डालने के बाद क्या होगा, हम गो के लिए लगाएंगे, फिर उसके लिए लगाएंगे क्या नाम है, रुकने के लिए, जैसे स्टॉप करने के लिए है वो होगा, गो के लिए कौन सा लगेगा, और वेट के लिए क्या होगा, ये सारा हमने डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, हमने उसे यूज़र को दे दिया, और यूज़र अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है ना।
यूज़र उस चीज़ को क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा। या सपोज करो एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, तो कैलकुलेटर डिज़ाइन करने के बाद कौन है, जैसे हम यूज़र हैं, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, हम ऐड कहाँ करना चाह रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कहाँ करना चाह रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कहाँ करना चाह रहे हैं, डिवाइड कहाँ करना चाह रहे हैं, तो सारे फंक्शन किस में आ जाएंगे, यूज़र डिफाइन के। यानी कि यूज़र के ऊपर डिपेंड रहता है कि यूज़र किस किस चीज़ पर आपका फोकस कर सकता है, यानी कि यूज़र किस किस चीज़ की इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें यूज़र डिफाइंड में क्या है, जो यूज़र चाहेगा वो होगा। लाइब्रेरी फंक्शन क्या आएगा, जो प्री डिफाइंड रहेगा, इसमें यूज़र का कोई रोल नहीं है। आपका प्रिंट एफ है तो प्रिंट एफ ही रहेगा, स्कैन एफ है तो स्कैन एफ ही रहेगा। ठीक है, ये पहले से इसमें डिफाइंड रहेगा। ठीक है, लेकिन यूज़र में क्या, यूज़र वाले में क्या होगा, यूज़र वाले में जो यूज़र चाहेगा वो होगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताए हैं के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं लाइब्रेरी इसमें फंक्शन में, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन, वो देखिए, ए फंक्शन इज ए लाइब्रेरी फंक्शन विच कैन बी हैज बीन ऑलरेडी हैज क्रिएटेड, यानी कि क्रिएटेड रहेगा, पहले से ही रहेगा, इसमें कोई किसी का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है ना, इज द आल्सो रिफर टू द पुल्ड इन द फंक्शन। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा ये क्या होता है, एग्जाम्पल इसके जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या है, पहले से ही डिफाइंड है। स्कैन एफ भी पहले से ही डिफाइंड है। पावर वाला फंक्शन जैसे होता है, पावर लगाते हैं, जैसे एक्स की पावर 2 कर रहे हैं ना, कुछ क्या होगा, हम पहले से ही डिफाइंड हो रहा है कि पावर का फंक्शन होगा। ठीक है ना, एसक्यूआर फंक्शन हो गया, एस, जितने भी फंक्शन किस चीज़ से होंगे, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, इनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ये पहले से ही रहेंगे। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। अब देखिए लाइब्रेरी फंक्शन में इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो क्या होगा, अब हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, स्क्वायर रूट का बनाना है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट का प्रोग्राम बनाने के लिए क्या है, हमें पहले से ही पता है लाइब्रेरी फंक्शन में क्या क्या चीज़ हम, ठीक है, तो ये देखिए ये भी पहले से डिफाइंड है, हैज इंक्लूड डॉट, ये एक कमांड होती है, जैसे कॉन्यू डॉट एच है। ठीक है ना, स्टूडियो डॉट एच है, तो इसलिए हमारा मैथ डॉट एच भी इसका प्रोग्राम होता है। कोई मैथमेटिकल अगर फंक्शन बना रहे हैं तो मैथ डॉट एच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, या कर भी करते ही हैं इसमें। ठीक है ना, अब उसमें क्या होता है, इसके बाद देखो इसका मेन इस वाला फंक्शन, ये हमारा क्या है, रिजर्व फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन रिजर्व, कोई वो नहीं है। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे पढ़ दिया और क्या दिया, 25। अब 25 का क्या करना है, रूट निकाल। ठीक है ना, का 25 का अंडर रूट तो कितना होता है इसका, 5 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रखा है, देखा, कंप्यूटिंग द स्क्वायर रूट विद, आगे है द हेल्प ऑफ द प्री डिफाइंड सी एंड लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन की आपको पहले से ही प्री डिफाइंड, डबल स्क्वायर रूट फंक्शन है, और एस क्यू आर टी यानी स्क्वायर निकालने के लिए, किस नंबर का है, 25 का, 25 का यहाँ एक, तो किस तरह से कर रहे हैं, देखते हैं हम किस तरह से कर रहे हैं। तो मेंशन किया क्या, अंडर रूट 25। ठीक है, अब देखो प्रिंट में क्या हुआ, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, इस चीज को अंडर रूट 25 को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, और उसमें क्या हुआ, ऑप्टेन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइब्रेरी फंक्शन, सारा फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, यानी कि पहले से ही प्री डिफाइंड है सब चीज, कुछ चीज इसमें कुछ नहीं करा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा पहले से ही लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। यानी कि स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें printf में लिखना पड़ेगा, और ये एस क्यू आर क्या है, हमारा लाइब्रेरी। ठीक है, कुछ हमने कोई डिफाइन तो नहीं किया अपनी तरफ से, कुछ नहीं किया। ये क्या होता है, हमारा लाइब्रेरी फंक्शन। इस तरह से अगर आपको एरिया फाइंड, आपको इसमें कुछ जैसे फाइंड करना है, क्यूब निकालना है, पावर निकालना है, सपोज करो इसकी जगह फंक्शन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज करो मुझे यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम बनाना है, तो उसकी जगह क्या होगा, हम कोई भी प्रिंट टाइप का कोई नंबर कोई डालेंगे, जैसे रेड कलर के लिए क्या डिफाइन करेंगे, रेड को कर देंगे, रेड के लिए जैसे क्या होगा, रेड दिखा देगा हमारा किस चीज़ को, स्टॉप के लिए। ठीक है, अगला फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे एन एफ जो है, एन एफ से जो कर देंगे उसमें परसेंटाइज ऑफ एस जो भी होगा उस चीज़ को फंक्शन डिफाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, जैसे अगर हम लें, बाद में करेंगे, अब इसको देखते हैं होता क्या है, जैसे इसमें 25 लिया। ठीक है,
25 में जैसे इसका रूट आ गया, अब इसकी जगह क्यूब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम अलग से करें क्यूब निकालने के लिए, या फिर पावर का फंक्शन देखें। अब सपोज करो कि मुझे यहाँ पावर का फंक्शन आपको एग्जाम्पल में दिखाया था वाला POW, ठीक है ना। अगर मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, OW कर रहा हूँ, ठीक है। POW कर रहा हूँ और POW करने के बाद यहाँ पावर लिख दूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, पावर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, पावर को दिखाएगा। स्क्वायर रूट यहाँ से हटा देंगे, इस फंक्शन को सारा हटा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट होगा उसको हटा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये पावर को दिखाएगा, ठीक है। इसमें देखें क्या होगा, तो इसका पावर निकाल के क्या दिखाएगा, ये कोई भी फंक्शन है उसका फंक्शन क्या हो, 25 है। यहाँ पे आपको बताया था कि पावर का फंक्शन POW अगर जो लिखा रहा है तो एग्जाम्पल क्या है, पावर। यहाँ 25 का निकालना है तो इसको फाइंड करके क्या दिखा देगा, 25। तो ये भी क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी तो करा नहीं, ये पहले से ही हमारी लाइब्रेरी फंक्शन पहले से ही है कि PW क्या है, पावर है, पावर निकालने के लिए, ठीक है। तो कोई डिफाइंड इसमें किया नहीं हमने। अब यूजर, उसमें देखते हैं यूजर वाले में। अब देखिए उसमें यूजर वाले में क्या होता है, ए यूजर इज डिफाइंड टू द फंक्शन है एंड द यूजर क्रिएट फॉर द प्रोग्राम इनसाइड, यानी कि कोई भी अगर यूजर है वो भी अपना कोई भी प्रोग्राम उस चीज को क्या करता है, क्या करता है, तो अगर प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा है, बना रहा है, तो क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और द फंक्शन दैट आर द प्रोग्रामिंग दे क्रिएट फॉर द आर नोन एज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड क्या हो गया, जो यूजर अपनी तरफ से कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं, कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए क्या है, यूजर फंक्शन। तो क्या लगा रहा है, कोई भी यूजर है तो क्या कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लगा रहा है, ऐड भी कर रहा है प्रोग्राम को, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है ना, हर चीज कर रहा है। तो वो क्या चीज है, यूजर डिफाइंड, यूजर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना वो। तो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में देखो, जैसे कोई सम कर रहे हैं, सम करने में क्या है, तो खुद अपनी तरफ से दिया कि मुझे सम करवाना है, ठीक है। तो सम करने के लिए क्या हुआ, तो देखते हैं यहाँ क्या हुआ, यूजर ने कोई कमांड दिया, लेकिन ये जो फंक्शन यहाँ से चेंज, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, या मेरे को डिवाइड करना, ठीक है, सबस्ट्रेट करना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, दो वैल्यू इसने दी, दो वैल्यू देने के बाद क्या हुआ, क्या किया, वो सम करके दिखाया, ठीक है। सम करके क्या दिया, 30 और 20 का सम करके दिखा रहा है, और कॉल हो रहा है यहाँ पे, कॉल फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ आंसर कितना आ जाए इसका, ए की वैल्यू कितनी दी इसने, 30, और बी की वैल्यू कितनी दी इसने, 20। तो इसके बाद आंसर कितना आ रहा है इसका, ए प्लस बी को कर रहा है तो कितना आ गया, 30 प्लस 20 प्लस 2। ये क्या चीज है, हमारा यूजर के। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज करो कैलकुलेटर डिफाइन करना है, तो कैलकुलेटर डिफाइन करने के लिए क्या है, आप कौन कौन से फंक्शन लगाएंगे, कैलकुलेटर अगर डिजाइन करना है, यूजर क्या क्या लगाएगा, यूजर क्या क्या लगा सकता है इसमें, ऐड भी करेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और सब्ट्रैक्ट, रूट, ये सारी चीजें किसमें होंगी हमारा, जो यूजर चाहेगा। ये इसका एग्जाम्पल है किसका, यूजर डिफाइंड का, यानी कि जो यूजर चाहेगा उस चीज को क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। पासिंग पैरामीटर टू द फंक्शन। अच्छा, पासिंग पैरामीटर, ये एक तरह का इसमें क्या है, पासिंग पैरामीटर क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, किसी भी पैरामीटर को अगर पास कराना है, डेटा को पास कराना है, क्या होगा, पास करना, यानी कि पास करना मतलब किसी चीज में अंदर इंसर्ट करना या फिर उसको पास कराना। देखिए क्या होता है, पासिंग डाटा पैरामीटर बिटवीन टू द फंक्शन नोन एज द पासिंग पैरामीटर, देयर आर टू टाइप्स, जैसे मैंने वाले उसमें बताया था कि बेसिकली टू टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक तो फॉर्मल पैरामीटर और एक है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखिए उसमें होता क्या है, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर में डिफरेंस क्या है, क्या है इसमें सबसे ज्यादा, वाले को देखिएगा, फंक्शन को, ये कोई भी हमारा पासिंग पैरामीटर का कोई भी फंक्शन, टू टाइप्स के इसमें पैरामीटर आपको दिखाई, एक तो हो रहा है फॉर्मल पैरामीटर और एक हो रहा है एक्चुअल पैरामीटर। जैसे कि आपको इस डायग्राम में देख के पता चला होगा कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर इंटीजर दिया ए और एक दिया हमने इंटीजर बी, ये
आपको देख के बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली, और इसमें तो हम तो ये क्या कहलाता है हमारा फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है। सेकंड में क्या है, इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर कौन से होंगे, जैसा आपको देख के लग रहा हो, कोई भी अगर हमने वैल्यू क्या 40 सम के अंदर, वो क्या कहलाएगी हमारी एक्चुअल पैरामीटर। यानी कि ये क्या है फॉर्मल, मतलब इसके अंदर जब पास कराएंगे वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, क्यों है कि हमें 20, अगर हमें किसका ऐड कराना है 20 + 40 का ऐड कराना है, एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी, ये है। और फॉर्मल वैल्यू क्या है, a = 20 और b = 40। क्या हो गया फॉर्मल वैल्यू। इस डायग्राम के थ्रू आपको सारा क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, नहीं डाटा पास व्हेन द फंक्शन इज बिगिंग अपेयर टू द नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब डाटा इसमें जाएगा एक्चुअल पैरामीटर का, डाटा पास अगर इसमें रहेगा तो क्या कहलाएगा एक्चुअल पैरामीटर। देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते। और इसमें देखिएगा था इन द बिलो ऑफ द पैरामीटर 20 एंड 40 आर नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, 20 है और 40 वो क्या है इसमें एक्चुअल पैरामीटर है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या रहता है, ए फॉर्मल पैरामीटर आर द वेरिएबल दैट वेरिएबल द डाटा टाइप ऑफ द इन द फंक्शन इज डिक्लेरेशन। यानी क्या होगा, ये किसी का जो डिक्लेरेशन पार्ट होगा, ये है डिक्लेरेशन पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा हमारा, क्या रहेगा वो फॉर्मल पैरामीटर। क्या है ये, क्या कहलाएगा, ये फॉर्मल पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब आगे चलते हैं। वी कैन बी पास आर्ग्यूमेंट टू द सी फंक्शन इन टू वे। किसी भी सी फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर को टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। ये तो था हमारा कि हमारा जो वो है पासिंग डाटा पैरामीटर, वो क्या होता है, फंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ये क्या है इसमें कि हम पास कराने के मेथड कौन कौन से रख सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला मेथड इसमें पास वैल्यू फॉर पास बाई वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू। और अगला क्या है हमारा पास बाई रेफरेंस, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, चलते हैं आगे देख। सबसे पहले आता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होगा, देखो इसमें इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। यानी कि क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, कॉपी रहेगी किसमें, फॉर्मल उसमें। इन अनदर वर्ड वी कैन बी से दैट द वैल्यू द वेरिएबल इज यूज्ड टू द फंक्शन इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू मेथड। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या है, द कॉल बाय वैल्यू मेथड कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल बाय द फॉर्मल पैरामीटर। अब मेन जो डिफरेंट है वो यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है एक्चुअल जो इसमें पैरामीटर होंगे, यानी कि जो मेन फंक्शन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। मेन फंक्शन के अंदर कोई भी हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगी। और एक्चुअल पैरामीटर में देखो, इस वाली लाइन में देखो क्या लिख रखा है, इन द कॉल बाय वैल्यू इज द मेथड वी कैन बी नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर की कोई भी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसके अंदर, कॉल बाय वैल्यू के अंदर। ठीक है, इसके द्वारा ये करा गया है फॉर्मल पैरामीटर के द्वारा, यानी कि मेन फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। बात को समझते रहना, आगे भी बताऊंगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ, हम देखते हैं कि आपने देखा होगा ये एक प्रोग्राम लिया हमने, सी का प्रोग्राम। ठीक है, अब हमने क्या हुआ कि दो पैरामीटर्स में हमने वेरिएबल हमने दो लिए, टेम्परेरी वाला टेम्पर वाला, एक टेम्परेरी और एक वेरिएबल नंबर 2 और फर्स्ट। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम क्या करते हैं, इसमें ड्राइव इसका कोड करते हैं।
कोड को हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, स्वैप करके देख रहे हैं वैल्यू कि उसकी जगह उसको होता है या नहीं होता। तो इसमें हमने क्या किया, इंटीजर में एक हमने 3 वैल्यू दी वेरिएबल फर्स्ट में, और एक में हमने दी 2 वैल्यू, ठीक है ना। प्रिंट कराया, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्वैप वैल्यू v1 एंड v2, इसमें देखते हैं सबसे पहले करके कि वैल्यू स्वैप करके देखते हैं कि स्वैप हो रही है नहीं हो रही है। तो उसका रिजल्ट इसने ये दिया, क्या हुआ, स्वैप करा तो जितना हमने दिया था वेरिएबल में वैल्यू 3 और 2 दिया था, वही की वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। आफ्टर स्वैप करके देखते हैं कि स्वैप करने के बाद फंक्शन हमारा क्या चलता है। तो हमने स्वैप करने के बाद हमने देखा कोई चेंज आया नहीं आया। तो कॉल बाई वैल्यू, जब वैल्यू का फंक्शन हमने इसमें लगाया और आफ्टर स्वैप किया तो उसके बाद भी हमारा रिजल्ट क्या मिला, 3 एंड 2, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वही की वही रही स्वैप कराने के बाद। तो ये क्या है, मेजोर डिफरेंट, मेजोर पार्ट है इसका, कि एक्चुअल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेन फंक्शन में कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कॉल बाई वैल्यू में। अब उसमें आता है कॉल बाई रेफरेंस वैल्यू। अब इसके अंदर होता क्या है, अब यहां उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू दी रहेगी फंक्शन में एक्चुअल, उसमें वो क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है, ठीक है। देखेंगे इसमें द एक्चुअल पैरामीटर एंड द फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर refer to the same, so any change made for the inside or there are the reference, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर हम स्वैप कराएं तो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हाँ क्या था, यहाँ चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो क्या हो गया, अगर हम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ चलें तो इसका एग्जाम्पल लिया हमने, देखिए 2 वेरिएबल यहाँ भी हमने ऐसे ही लिए, और वेरिएबल में फर्स्ट में क्या वैल्यू डाली हमने, और सेकंड। पहले हम देखेंगे बिफोर स्वैप, स्वैप वैल्यू से बिफोर करने से पहले, जाहिर सी बात है यही वाली वैल्यू, ठीक है, यही रहेगी। अब क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, स्वैप किया, स्वैप कर रहे हैं, आफ्टर स्वैप के बाद क्या था, इसकी वाली वैल्यू तो पहुंच गई यहाँ, और इसकी आ गई यहाँ, ठीक है। तो किस में हुआ, कॉल बाय रेफरेंस में, उसमें क्या था, चेंज नहीं था, यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आपका अगर डिफरेंट लिखने क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मेजर डिफरेंट आप 2-3 लिख सकते हैं, और इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। इंटरव्यू हो, कहीं क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आया कि बट कॉल बाई वैल्यू, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमारा कॉल बाई वैल्यू में क्या होगा, कॉल बाई वैल्यू में तो एक्चुअल पैरामीटर कोई चेंज नहीं होगा, कहीं हद तक कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, हमारे वैल्यू में चेंज हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक एग्जांपल, तो ये एक एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन का। फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, रिकर्सिव मतलब इटसेल्फ, यानी कि खुद को कॉल करना, खुद को कॉल करने को क्या बोलते हैं हम, रिकर्सिव फंक्शन। देखें रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन इज द टेक्निक टू मेक द फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ, यानी खुद ही को क्या करेगा, कॉल करेगा, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिकर्सिव, ठीक है ना। दिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज रिकर्जन, रिकर्जन टेक्निक, ठीक है, रिकर्जन, ठीक है। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, रिकर्जन बोलेंगे, और इसके से क्या बोलेंगे, रिकर्सिव। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिएगा क्या हुआ, हमारे पास कोई भी R1 कोई फंक्शन है, और R1 यहाँ, ये क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, वो करेगा, उसके बाद ये वाला करेगा इसको, और ये करेगा इसको, ठीक है। रिटर्न के बाद क्या होगा, दोबारा यहाँ पहुंच, ठीक है। तो क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव का मतलब इट्स सेल्फ, यानी कि खुद को जो कॉल करे उसको क्या बोलता है, रिकर्सिव फंक्शन। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल में होता क्या है, फंक्शन में सपोज करो मैं फैक्टोरियल
आ रहा हूँ फैक्टोरियल। एक सीरीज में हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या करेगा, इसको वैल्यू पास करेगा, कैसे, इस तरह से क्या होगा, ये क्या करेगा, कॉल बाई कॉल, इसको क्या करेगा, एक के बाद एक इसमें क्या करेगा, कॉल करेगा, तो ऐसे रिकर्सिव फंक्शन। एग्जाम्पल में देखो, एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले फैक्टोरियल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, ठीक है, क्या होगा, यहाँ से वैल्यू लेगा, एंटर नंबर डालो, सपोज करो मैं 5 डाल दिया, 5 डाल दिया, 5 डालने के बाद क्या होगा, फैक्टोरियल 5 इंटू 2, ठीक है, क्या हुआ, पहले इसने वैल्यू असाइन करी यहाँ पे, एंटर इसमें क्या करा, 5 नंबर डाला, 5 नंबर के बाद क्या हुआ, इसमें क्या, और इसमें होने के बाद क्या किया, तो इसने कॉल की दोबारा से, जब कॉल करेगा तो फिर क्या होगा, फॉर्मूला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ पे आया फंक्शन, फंक्शन के बाद क्या, इसका प्रिंट टाइप में इसका फैक्टोरियल दिखा दे, कोई फंक्शन आएगा, फिर यहाँ जाएगा, क्या हो गया, फैक्टोरियल करेगा इसको, फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया, जैसे 4 की मल्टी 20 आ गया, फिर दोबारा से इसे कॉल करेगा ये, ठीक है, आएगा इसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का दोबारा करेगा, कितना आएगा यहाँ 60, फिर ये कॉल इसे करेगा, फिर वाले इसको मल्टी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आ गया, मल्टीप्लाई, अब इनका मल्टीप्लाई का होगा, सबका के साथ होगा, हो गया, कोई चीज़ यहाँ चल रही है फंक्शन में, चलते हैं, अब ये लास्ट टॉपिक इसका है, पास इन एरे एलिमेंट। एरे का जो है हम नेक्स्ट जब चैप्टर होगा उसमें आपको बताएंगे एरे में होता क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट एरे। अब देखिए इसमें होता क्या है, एरे में हमें क्या है, कोई भी एरे में क्या होगा, एलिमेंट हमारे क्या होगा, सेम टाइप्स के रहेंगे, लोकेशन पे रहेंगे, उस चीज़ को देखते हैं होता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, ब्रैकेट से करते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट, एरे में एलिमेंट कितने हैं, 2 8 4 12। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीजर में एज डिफाइंड, फ्रेंड्स होते हैं कोई भी हो सकता है, उनकी हमने क्या, एज को डिफाइंड, ठीक है, अब एज को डिफाइंड करने के बाद क्या होगा, क्या किया, तो डिफाइंड किया, अब एज को डिफाइंड करने के बाद क्या हो गया, 1, प्रिंट में क्या दिखा रहे हैं हम, 2 की एज दिखा रहे हैं, प्रिंट एफ में क्या होगा, पहले एज 1 दिखा, और फिर प्रिंट एफ में क्या होगा, एज 2 को, ठीक है, तो अब होगा क्या इसमें, अब देखते हैं कि हम एरे का जो स्टार्टिंग होती है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पता क्या है, एरे फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एरे इक्वल्स टू क्या होगा, 1 तक लेना, अब इसमें क्या हुआ, हम क्या गया, पासिंग सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग, सेकंड एलिमेंट कौन सा हुआ, सेकंड एलिमेंट हमारा इसमें ये हुआ, और इसमें क्या होगा, थर्ड एलिमेंट कौन सा हो गया, वाला हो गया, ठीक है, अब इसमें देखते हैं पासिंग कैसे कैसे कराएंगे, पासिंग कैसे कैसे कराएंगे, अभी इसमें पासिंग में देखते हैं होता क्या है, अब पहला वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, 0 नंबर पे है, ये पहला नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, सेकंड पे कौन सा हो जाएगा, और तो हम क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं ये वाला एलिमेंट और एक वाला एलिमेंट एरे के अंदर पास, ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें डिस्प्ले में डाल देंगे एज 1 वाली लोकेशन की और 2 वाली लोकेशन, तो यहाँ देखेंगे, अगर हम देखें तो क्या होगा, 2 12 एज इसमें दे रखी है हमें,
ये देखिए 284 की लोकेशन क्या थी इसकी, कितनी थी 1, कितनी थी, कितनी थी, कौन कौन से एलिमेंट को दिखा रहा है हमारे, 2 नंबर को और 1 को और 2 को दिखा रहा है। 1 नंबर पे क्या था हमारा, 1 नंबर पे क्या है 8 है, और 2 पे क्या है इसमें, ठीक है। तो ये आपको जहाँ तक है समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ। और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे एरे के बारे में डिस्कशन करें। थैंक यू फॉर क्लास।